हरे कृष्णा। मैं गौरांग तीर्थदास हूँ। आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ प्रभु श्री कृष्ण का। कहते हैं कि हमारे जीवन में जब भी आप ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु आपके साथ है, तो ये मान के चलिए कि प्रभु आपके साथ में ही है। वो कभी भी हम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में लोग प्रभु पे ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी लोग विश्वास करते हैं और पढ़ी-लिखी पीढ़ी भी प्रभु पे विश्वास करती है। एक सुंदर सी अद्भुत कथा और ये एक सत्य घटना है। सत्य घटना है। घटना कुछ इस प्रकार की है। घटना है नैनी। नैनी जो इलाहाबाद के पास पड़ता है स्थान, उत्तर प्रदेश में। नैनी, वहाँ की एक श्रेया नाम की एक बच्ची है, जो वकालत की पढ़ाई करती हो। श्रेया के पिता-माता जो थे, बहुत गरीब थे, लेकिन लगन के साथ श्रेया जो है, हमेशा मेहनत करते हुए पढ़ाई करती थी। अचानक श्रेया की माँ का तबीयत खराब होता है और वो धाम पधार जाती है। श्रेया के साथ उसके 2 और भाई थे, जो जुड़वा थे। पिताजी थे, वो बहुत गरीब थे और एक छोटी-सी दुकान उनकी थी, जिसमें वो कपड़े सिला करते थे। श्रेया ने कभी भी ऐश और आराम की ज़िंदगी नहीं देखी थी, लेकिन उसका प्रभु पे विश्वास हमेशा ही था। अब जब श्रेया की माताजी नहीं रहीं, तो श्रेया पे घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं, जैसे कि साफ-सफाई रखना करना घर का, लोगों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोने, घर के सारे काम श्रेया को करने पड़ते थे और श्रेया करती भी थी। लेकिन जब माता-पिता जब माता-पिता के सामने बच्चे दुखी होते हैं, तो माता-पिता उनका साथ देते हैं, हमेशा। लेकिन आज माँ के न रहने पर श्रेया किसके सामने रोती? क्योंकि पिता तो बेचारे खुद ही दुखी थे। दोनों भाई कोई बात पड़ती थी, तो अपनी बहन के पास, श्रेया के पास आके रोते थे। धीरे-धीरे वक़्त निकलता रहा और श्रेया जो थी, वो प्रभु की बहुत ध्यान हमेशा करती थी, श्री कृष्ण को मानती थी। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार जब श्रेया जन्माष्टमी का दिन था, बाज़ार जा रही थी। जाते समय उसे याद आया कि कल तो हमारे प्रभु का जन्मदिन है, तो क्यों ना उनके लिए हम कुछ चीज़ खरीदें। श्रेया जाती है मार्केट में, जाती ही है, वो छोटे-छोटे मोतियों की माला और 2 पोशाक प्रभु के लिए खरीदती है। उसके मन में ये आता है कि सच में क्या प्रभु होते हैं? कहा जाता है, हमने सुना है, लोग कहते हैं कि प्रभु को जो भोग लगा हो, प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। उसके भी मन में इच्छा हुई, क्यों ना आज कहते हैं लोग लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, दूध पसंद करते हैं, आज हम भी लड्डू गोपाल के लिए दूध लेके चलें। देखिए क्या हमारे लड्डू गोपाल भी दूध पिएँगे? ऐसे भाव श्रेया के मन में आए। उसने मार्केट से दूध खरीदी और घर आके अपने लड्डू गोपाल के पास दूध लेके रखी और बोली कि प्रभु, हम सुने हैं कि आप दूध पीते हैं, आप आज दूध तो पीजिए। ऐसा बोलकर श्रेया वहाँ से दूध को रख कर वहाँ से चली गई। लेकिन श्रेया आके देखी तो दूध जितने जितने चम्मच चम्मच से जितने भी दूध पड़े थे, पूरे ही दूध पड़े थे। श्रेया को लगता है लोग झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। सच में लड्डू गोपाल दूध नहीं पीते। लेकिन उसका मन ये मान नहीं रहा था। उसे बार-बार लग रहा था, शायद मैं पिला के अपने हाथ से देखूँ, शायद प्रभु पी लें। पीना तो चाहिए। श्रेया ने जैसे ही चम्मच में दूध प्रभु के मुँह तक लगाया, ये क्या? दूध तो खत्म हो गया। श्रेया बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसे आश्चर्य लगा कि लड्डू गोपाल ने आज दूध पी। बहुत खुश हुई और अब ये जान गई कि लड्डू गोपाल उसके जीवंत हैं। अब तो कोई भी परेशानी होती थी, अपने लड्डू गोपाल को आके बताती थी। लड्डू गोपाल भी उसकी सारी बातों को सुनते थे। उसके मन में इच्छा हुई कि पिताजी की जो इतनी परेशानियाँ हैं, क्योंकि माँ जब थी, तो माँ मदद किया करती थी सिलाई के काम में।
लेकिन श्रेया को सिलाई करने तो आता नहीं था। तो सोची मैं पिताजी की किस प्रकार से मदद करूँ? तो उसने ट्यूशन पढ़ाने के लिए सोचा कि मैं ना हो तो ट्यूशन पढ़ाऊँ। श्रेया ट्यूशन पढ़ाने लगी, बच्चे आने लग गए। उसी समय में उसको ट्यूशन भी पढ़ाना होता था, खुद भी पढ़ना होता था, घर के कार्य भी देखने होते थे। लेकिन श्रेया सारी ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभा रही थी। तभी एक दूसरी घटना उसके साथ घटी कि उसके पिताजी आए, बहुत दुखी थे क्योंकि बहुत गरीब थे। उनका किसी व्यक्ति ने उनसे 200 रुपए लेके गया और वापस नहीं। बहुत परेशान, बहुत दुखी थी। श्रेया उनके पास आई, बोली, "पिताजी आप क्या बात है, इतना दुखी क्यों हैं?" तो उन्होंने बताया, "बेटा, 2 दिन पहले हमसे एक व्यक्ति ने 200 रुपए लिया था, बोला था मैं शाम तक दे दूँगा, लेकिन वो व्यक्ति फ़ोन भी बंद करके रखा है और मेरे पैसे भी उसने वापस नहीं किए।" श्रेया को सुन के बड़ा दुःख हुआ। वो अपने लड्डू गोपाल के पास आई और आके सारी बातें लड्डू गोपाल को बताई। बोली, "प्रभु, पिताजी बहुत दुखी हैं, उस व्यक्ति को बोल दीजिए ना कि हमारा पैसा पिताजी का वापस कर दे।" श्रेया के पिताजी दूसरे दिन दुकान से जब आते हैं, तो खुशी-खुशी श्रेया से बताते हैं कि श्रेया, उस व्यक्ति का फ़ोन खराब हो गया था। वो मुझे लाकर पैसा दिया, मुझसे क्षमा माँगा कि मैं आपका पैसा शाम को नहीं पहुँचा पाया, मेरा फ़ोन खराब हो गया था। मुझे अचानक बाहर जाना पड़ गया था, किसी कारण से। अब धीरे-धीरे श्रेया का विश्वास और प्रगाढ़ होता गया। कहते हैं हमारे जीवन में जब आप प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपका साथ हमेशा देते हैं। लेकिन समर्पण आपका पूर्ण रूप से होना चाहिए, आधा-अधूरा नहीं। जब आप विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। ये छोटी-सी प्यारी-सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिए विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे अच्छे बच्चे बन जाएँगे। तो आज से एक माला जपना शुरू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पहनाएँगे, कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र हो जाएँगे। तो आज से हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के हेतु के पात्र हो जाएँगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।